पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही खास होता है। पिता अपने पुत्र को हमेशा मुसीबतों से बचाता है। जोन्स एक ऐसा ही पिता था। जोन्स हमेशा अपने बेटे को प्रभावित करना चाहता था, इसीलिए वो कितना भी खतरा उठाने को तैयार था, कितना भी खतरा। और जब दोस्ती खतरे में होती है मैं निर्दोष हूँ, यहाँ से चले जाओ। तुमने उसे भगा दिया रॉबिन। पर ये सब कब तक चलेगा? रॉबिन, मैं गुनहगार और डरपोक की जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। और वहाँ एल्विन जरूर राजा को मारने की कोई नई तरकीब बना रहा होगा, उसे रोकना पड़ेगा। पर रॉबिन, तुम उसे कैसे रोकोगे? हमारे आसपास बहुत सारे पैसों के लालची इंसान घूम रहे हैं जो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। मुझे पता है, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। सब तैयार है, अब बस पकड़ना है रॉबिन को। चीफ, मुझे लगता है इसको जाने दो, हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या तुम पागल हो? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जानते हो हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम सबसे बेहतरीन डाकू हैं। पर चीफ, आपने गौर किया होगा, जंगल में काफी लोग आ रहे हैं हमारे मुकाबले के। हाँ, इसलिए तो हमने ये नया आविष्कार किया है। हमला! अब बंद करो। ये तो बस पतीला है। और ये तो सिर्फ एक ड्रम है। और ये तो कुछ त्रिशूल जैसा दिखता है। हे, कौन हो तुम? क्या तुम रॉबिन हुड हो? तुम बकवास बंद करो। देखो, हमारे पास तुम जैसे बकवास लोगों के लिए वक्त नहीं है, दफा हो जाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक खतरनाक हत्यारा हूँ, जानते हो तुम? हमारा सारा वक्त बर्बाद कर दिया उसने। सही कहा चीफ, उसके पास कोई भी कीमती चीज नहीं थी चुराने के लिए। ए, रुको। खामखा हमने इतनी मेहनत की। हाँ। लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। वो देखो क्या लिखा है, 100 सोने का सिक्के। ये तो बड़ा इनाम है। शेरवुड जंगल यहाँ से काफी दूर है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। क्या तुम पागल हो? रॉबिन हुड का शिकार करना यानी एक घायल शेर का शिकार करना है। अपनी जान को क्यों खतरे में डालना चाहते हो? तो ये है रॉबिन हुड। अरे जोन्स, क्या हाल चाल है? खेत से वापस कब आए, बताओ। अभी। तुम बहुत ही लगन से मेहनत करते हो जोन्स। खैर, उसे खेतों में काम करने के सिवा और आता ही क्या है। वही काफी है। चलो अब चलो भी। ओ, इसने सब सत्यानाश कर दिया। ओ, ये क्या हो गया? ये बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। पीटर! हे पीटर, वापस आओ। मैं आज तक नहीं समझा कि दुनिया में इतना बदकिस्मत आदमी कोई कैसे हो सकता है। इसका दुर्भाग्य इसके साथ ही चलता है। दुनिया में सभी अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं, इसका तो नसीब ही फूटा है। मुझे लगा इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मुझे पता है, मेरा तो कोई भी दिन अच्छा नहीं होता, पर आज का दिन तो बहुत ज्यादा बुरा था।
तुमने सही कहा, आज का दिन बहुत बुरा था। चलो आज का दिन तो खत्म हुआ। आपको नहीं लगता आपका हर दिन ऐसा ही बुरा होता है? पीटर, सब आपको बेवकूफ समझते हैं। आप कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। अपने पिताजी से ऐसे बात मत करो। उनकी बदकिस्मती के लिए वो दोषी नहीं है। ओह सच में? मुझे मेरे दोस्त स्कूल में चिढ़ाते हैं, तो शायद ये मेरी बदकिस्मती है। अब बस बहुत हुआ। मैं कल शेरवुड जंगल जा रहा हूँ। जंगल में? मैं वहाँ जाकर रॉबिन हुड को पकड़ूंगा। बेवकूफों वाली बात मत करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? तुम शायद नहीं जानते, मैं बैरन एल्विन के सैनिकों में से था और मैं इतना बुरा भी नहीं था। पर तुमने कहा था कि तुम्हें जबरदस्ती सैनिक बनाया गया था। बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, लोगों को यकीन आ जाएगा मेरा। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। पर जोन्स, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम ये सब पीटर के लिए कर रहे हो, पर ये ज्यादा हो रहा है जोन्स। देखो, मैं हमेशा से हारता आया हूँ, बचपन से ही। हाँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसी घटनाएं क्यों होती रहती हैं, समझ नहीं आता मुझे। यहाँ तक कि जब मैं सैनिक था, कोई गमला अगर किसी के सर पे गिरने वाला होता तो वो मेरा ही सर होता। और जब मैं खेतों में काम करूं तब भी हवा मेरे ही खेतों से बीज उड़ा कर ले जाती है। यहाँ तक कि लकड़ी के फर्श पर भी मेरा ही पैर फंसा। इस तरह की चीजें मेरे साथ हमेशा होती हैं। बदकिस्मती मेरा पीछा करती है। ये सिर्फ तुम्हारा दुर्भाग्य है जोन्स। लेकिन मैं अब बहुत थक गया हूँ इससे, और इसीलिए मैं शेरवुड जंगल जा रहा हूँ। और अगर रॉबिन हुड ने तुम्हें मार दिया तब क्या होगा? इसका मतलब मेरे दुर्भाग्य ने मुझे मार दिया। तब तक काफी देर हो चुकी होगी। मुझे जाना होगा, जाना ही होगा, अपने लिए और पीटर के लिए। हाँ? अब तुम पीछे नहीं हट सकते, नहीं हट सकते। जो फैसला किया उस पर कायम रहो तुम। बच के कहाँ जाओगे रॉबिन हुड? इस बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए। उसे पकड़ने का कोई तो तरीका होगा। आखिर है तो वो एक छोटा सा बच्चा। ओह, ये कोई शूरवीर योद्धा लगता है। क्या तुम भी उसी वजह से यहाँ आए हो जिस वजह से मैं आया हूँ? और वो क्या है? तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम एक महान योद्धा हो। तुम रॉबिन हुड को पकड़ने आए हो, हाँ? हाँ, तुम्हारी ये बात सही है। क्या तुम भी? हाँ, मैं भी। मेरा नाम है बेल, विजेता। और तुम्हारा? मैं जोन्स हूँ। योद्धा वाला नाम? योद्धा वाला नाम? सब मुझे बदकिस्मत योद्धा कहते हैं। बदकिस्मत योद्धा? मुझे ये नाम पसंद है, काफी अलग है। तुम मुझे पसंद आए। सच में? फिर तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब सुनो, साथ में काम करेंगे, इससे हमारे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। रॉबिन हुड को जल्द से ढूंढना पड़ेगा। वो बहुत ही खतरनाक दुश्मन साबित हो सकता है। यकीन नहीं आता, मुझे लग रहा था कि रॉबिन हुड एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, पर वो एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज भी है। अब मैं समझा कि उसको पकड़ने का इनाम इतना बड़ा क्यों है। समझे जोन्स? हाँ, समझ गया। तो क्या कहते हो जोन्स, मेरे साथी? एक विजेता और एक बदनसीब योद्धा। हम? हाँ, हम इनाम के पैसे भी बांट लेंगे। वैसे तरकीब तो अच्छी है तुम्हारी। तो फिर ये तय रहा, रॉबिन हुड एक विजेता और एक बदनसीब योद्धा का सामना करेगा। अब उसका अंत तय है। क्या कहते हो जोन्स? अब ये भी मेरे साथ है, मैं हार नहीं सकता।
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ पता नहीं अब अगला कौन मुझे यहाँ पर पकड़ने आएगा। वो कौन है? हेलो दोस्तों, हाँ हेलो। क्या आप लोगों ने एक 30 साल के आदमी को देखा है जंगल में? उन्होंने सैनिक जैसे कपड़े पहने हैं, अब मिलते जुलते सैनिकों वाले कपड़े। सैनिक जैसे कपड़े? तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? वो आदमी मेरे पिताजी हैं। उन्होंने कहा था कि वो जंगल जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रॉबिन हुड को पकड़ना है। तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? क्या वो एक योद्धा हैं? नहीं, वो एक किसान है। अब मुझे चिंता हो रही है। मैं काफी समय से उन्हें ढूंढ रहा हूँ पर वो नहीं मिल रहे हैं। एक किसान? हाँ, इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि रॉबिन हुड एक मक्कार, झूठा और बहुत बड़ा गुनहगार है। हे सुनो मेरी बात। उसका एक साथीदार है विल, जो बहुत ही बुरा राक्षस है। और एक बूढ़ी और ताकतवर भूतनी है उसके दल में जिसका नाम है मैरियन। हाँ? वो तीनों बहुत ही निर्दयी इंसान हैं और वो लोग किसी को भी कभी नहीं बख्शते हैं। बंद करो अपनी बकवास, समझे? हाँ? क्या तुम्हें हम लोग ऐसे नजर आते हैं? ये सारी झूठी अफवाहें एल्विन ने फैलवाई होंगी। हे रॉबिन। रॉबिन? मैं हूँ रॉबिन हुड। हे रुको, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। पिताजी! पिताजी! देखा, एल्विन की वजह से मैं सबकी नजरों में एक गुनहगार हूँ। और मैं एक राक्षस हूँ। और मैं एक बूढ़ी भूतनी। अब सुनो, रॉबिन हुड को एक बहुत बड़े लुटेरों का दल मदद कर रहा है। ओ हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। तो ये बेवकूफी होगी कि हम दोनों अपने अपने हथियारों से उन पर हमला करें, समझे? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम उसे अपने जाल में फंसाएंगे। क्या जाल? हाँ, हम ऐसी योजना बनाएंगे जिससे वो हमारे जाल में फंस जाए। क्या कहते हो? पर कैसे? हमें तो ये आता नहीं दोस्त। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब था मतलब हाँ जोन्स, तुम बहुत ही होशियार हो, मैं जानता हूँ। हाँ, तुम सही हो, पर तुम जानते नहीं कि मैं पहले एक शिकारी था। मेरे पास एक मजबूत जाल है। वाकई में? जोन्स, मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ। अब तक तुम ही ऐसे इंसान हो जो मेरे बारे में इतना सब जान चुके हो। मेरा बेटा पीटर, पीटर। पिताजी! ये मैं हूँ बेटा। पिताजी! तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है। इतने घने जंगल में तुम्हें ढूंढने आया है, तुम पर ही गया है। नहीं, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो ठीक है पीटर, रस्सी नीचे फेंको। ठीक है, अब हम तैयार हैं। पीटर, मुझसे वादा करो कि तुम ऐसी बेवकूफी फिर कभी नहीं करोगे। ये काम बहुत ही खतरनाक है बेटा। ठीक है पिताजी, पर क्या आप जीतेंगे? सुनो बच्चे, तुम्हारे पिताजी जैसा बहादुर योद्धा मैंने कभी नहीं देखा, फिक्र मत करो। सच में? हाँ, वो बहुत ही ताकतवर योद्धा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाँ? रॉबिन! हाँ? रॉबिन, हम आ गए, अब बचकर कहाँ जाओगे ये बताओ। इस बार 2 लोग आए हैं। हाँ, अपने साथी के संग आया है। क्या मुसीबत है? मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैं निर्दोष हूँ। चुप करो, चलो चले जोन्स। हाँ सही कहा। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये आखिर क्या करना चाहता है? संभालो मुझे कोई। क्या बात है जोन्स, बहुत बढ़िया। क्या बात है पिताजी?
पिताजी, आप तो हीरो हैं। ठीक है, अब हमें वो करना चाहिए। वापस आओ। हाँ? ये लोग भाग क्यों जाते हैं? हे रुको। हे रुको। इधर देखो रॉबिन, हाँ? मैं यहाँ हूँ। मिल गए। तो तुम यहाँ छुपे हो? मैं यहाँ हूँ रॉबिन, यहाँ। हाँ? यहाँ पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रुको। ठीक है जोन्स, इस बार तुम्हें कोई गलती नहीं करनी, बस ध्यान रखना। ये ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है। हम तैयार हैं। सब कुछ तैयार है रॉबिन को हमारे जाल में फंसाने के लिए। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे पता था पूरे इंग्लैंड में मुझसे बदकिस्मत इंसान और कोई नहीं है। मुझे पता था। चलो जोन्स, जल्दी तैयार रहना। ठीक है, तुम हार मानते हो? हे जॉन, जल्दी अपना काम करो। इसका साथीदार कहाँ गया? जोन्स! पिताजी, आप भाग गए क्या? जोन्स, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ओह, मुझे माफ करना मेरे दोस्त। मैं तो एक हीरो नहीं बल्कि एक जीरो इंसान हूँ। रॉबिन! जोन्स ने तो सब अकेले कर दिया, मैं उसकी मदद भी नहीं कर पाया। मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा। जोन्स बहुत बहादुर है, वो अपने आप आ ही जाएगा। पिताजी! हाँ, ये तो वही है। पिताजी, मुझसे वादा करो, आप फिर ऐसा नहीं करेंगे। ओह, तो वो इसके पिता है। अब मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ था? आपने रॉबिन हुड को हरा दिया पिताजी। उसके दोस्तों ने आकर विनती की कि हम उसे छोड़ दें। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बहादुर हैं। आप बहुत अच्छे हैं। खैर, इस बार तो वो अपनी किस्मत से बच गया, पर मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। हाँ। आओ चलो, बेहतर होगा कि अब हम घर की ओर चले। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। अब मैं जाकर सबको बताऊंगा कि मेरे पिताजी कितने निडर और बहादुर हैं। वैसे हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा बेटे। उम्मीद है कि आगे सब कुछ ठीक ही होगा। ये
मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हाँ, अब की बार तो सिर्फ एक साधारण किसान था। अच्छा हुआ साधारण किसान था, कोई खूंखार कातिल नहीं था। पता है, इस बार भी मैं किस्मत वाला निकला। क्या करें, लोगों में बढ़ती हुई गलतफहमी को रोकना होगा। लोग बस इनाम पाना चाहते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं क्या सच है और क्या है अफवाह। रॉबिन, तुम जानते हो कि मैं, मैरियन और लिटिल जॉन की टोली हमेशा तुम्हारा साथ देंगी और एक साथ होकर हम कोई भी लड़ाई जीत जाएंगे, है ना रॉबिन? विल, तुम चाहते क्या हो? मेरी जान निकालना? ओह, मुझे माफ करना रॉबिन। आज तक इससे ज्यादा बुरा दिन कभी नहीं देखा।